हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा उत्तराखंड से रिलेटेड टॉपिक है। तो हमने उत्तराखंड के संगठन, शोध संस्थान और संग्रहालय इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो उनसे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज का जो फर्स्ट है लोक सेवा आयोग। तो उत्तराखंड जो लोक सेवा आयोग है इसका गठन होता है अप्रैल 2001 को इसका गठन किया जाता है। इसमें जो टोटल सदस्य होते हैं वो 4 सदस्य होते हैं और एक यहाँ पे अध्यक्ष होता है। इसका जो हेडक्वार्टर है हरिद्वार में स्थित है, मुख्यालय हरिद्वार में स्थित है। इसके कार्य जो भी राजकीय विभाग होते हैं और जो भी बेसिक और माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थान होते हैं उनके लिए ये कार्य करता है। अब एग्जाम से यहाँ से एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, तो ये NP नवानी होते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष। दूसरा यहाँ पे पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, तो ये आनंद रावत हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष। तो इससे रिलेटेड आप लोग इतने पॉइंट नोट कर लीजिए। अगला यहाँ पे जो आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान संस्थान शोध संस्थान है, इसको हम एरेज कहते हैं। तो ये किस लिए गठित किया जाता है, तो जो भी तारा तथा सौर भौतिकी में जो भी शोध किया जाता है वो यहाँ पे किया जाता है एरेज में। इसकी स्थापना सर्वप्रथम 1954 को जो राजकीय वेधशाला के रूप में इसका गठन किया जाता है वाराणसी में। और उसके बाद इसको 1955 में जो वाराणसी है वहाँ से हस्तांतरित किया जाता है और नैनीताल में इसकी स्थापना की जाती है। नैनीताल में जो शेर का डांडा है वहाँ पे ये इसकी स्थापना की जाती है। अगला इसमें 1961 में नैनीताल की जो मोनेरा पहाड़ी है वहाँ पे इसको हस्तांतरित किया जाता है। तो जो ये राजकीय वेधशाला है आर्यभट्ट पश्चिम विज्ञान शोध संस्थान, तो इसमें 4 दूरबीनें लगी हुई हैं। इसमें से एक दूरबीन का नाम डॉक्टर संपूर्णानंद दूरबीन रखा गया है। तो इसके कार्य को कहाँ पे प्रकाशित किया जाता है, तो जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो भी मानक और शोध पत्रिकाएं होती हैं वहाँ पे इसका कार्य को प्रकाशित किया जाता है। तो इससे रिलेटेड आप लोग इतने पॉइंट नोट कर लीजिए, इन्हीं से ही आपका क्वेश्चन बनेगा। अगला यहाँ पे जो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है इसकी स्थापना होती है 1906 में और ये कहाँ पे की जाती है, देहरादून में। तो इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो जो भारत के प्रथम वन महानिदेशक थे वो डिट्रिस ब्रैंडिस थे। इनके द्वारा ही सर्वप्रथम 1878 में दून में देश का प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना की जाती है और उसका नाम रखा जाता है फॉरेस्ट स्कूल ऑफ दून। फिर उसके बाद 1884 में इसका नाम चेंज किया जाता है और इसका नाम रखा जाता है फॉरेस्ट इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ दून, इसका नाम रखा जाता है। फिर 1906 में इसका नाम चेंज किया जाता है और रखा जाता है इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो उसके बाद स्वतंत्रता के बाद इसका नाम चेंज किया जाता है और इसका नाम रखा जाता है FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना 1906 में होती है और किसके द्वारा ये की जाती है, तो ब्रिटिश जो ब्रैंडिस है सर्वप्रथम इनके द्वारा जो भारत के प्रथम वन महानिदेशक हैं इनके द्वारा ये। तो अगला हमारा है भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान। तो इसकी स्थापना की जाती है मुक्तेश्वर जो आपका नैनीताल में स्थित है। इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको हम यहाँ पे देखते हैं। तो जो ये भारतीय पशु चिकित्सा एवं शोध अनुसंधान संस्थान है, तो इसको भारत में पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का इसको कहा जाता है। तो इसकी स्थापना सर्वप्रथम 1893 को जो डॉक्टर अल्फ्रेड लिंगार्ड हैं इनके द्वारा की जाती है और इसका नाम रखा जाता है इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी, इसका नाम स्थापित किया जाता है। फिर 1925 में इसमें चेंज किया जाता है इसके नाम में और इसका नाम रखा जाता है इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च, इसका नाम रखा जाता है। उसके बाद जो डॉक्टर लिंगार्ड हैं इन्होंने एक रोग है जो सर्रा रोग है, इस पर इन्होंने शोध किया है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सर्रा रोग की खोज किसके द्वारा की गई है, तो ये डॉक्टर लिंगार्ड के द्वारा की गई है। और सर्रा रोग जो संबंधित है घोड़ों और जो गो पशु हैं उनके रोगों से ये संबंधित है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगला यहाँ पे 1924 में जो एडवर्ड्स हैं इनके द्वारा यहाँ पे जो रिंडर्स पे रोग है इनके टीके का यहाँ पे खोज किया गया है। दूसरा यहाँ पे जो मुर्गियों की रानीखेत रोग के टीके का यहाँ पे इनके द्वारा ये आविष्कार किया गया था। तो इनकी इससे रिलेटेड आप लोग इतने पॉइंट नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे भारतीय सर्वेक्षण विभाग। तो जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है इसकी स्थापना देहरादून में कब की जाती है,
तो 1942 को इसकी स्थापना देहरादून में की जाती है। इससे पहले इसकी स्थापना 1767 ईस्वी में बंगाल में की जाती है और इस समय ये संबंधित होता है भूकर से। उसके बाद इसकी स्थापना 1942 में देहरादून में की जाती है। तो जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है इस पे 1854 में भारत का डाक टिकट इस पे जारी किया जाता है। तो एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि भारतीय जो सर्वेक्षण विभाग है इस पे डाक टिकट कब जारी किया गया है। तो 1854 में इस पे डाक टिकट जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला, तो इसकी स्थापना की गई है अल्मोड़ा में और इसकी स्थापना के बारे में पूछा गया है एग्जाम में। तो इसकी स्थापना की जाती है 1924 में डॉक्टर बॉसी सेन के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और जो ये विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला है तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान शाला पूसा की एक पर्वतीय इकाई है। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। तो